मैं बटरफ्लाई भी ऐड कर सकता हूँ। मैं लेट्स से कि कोई बास्केटबॉल प्लेयर दिख रहा है वो भी ऐड कर सकता हूँ, राइट। मैं कौन सी एप्लीकेशन बना रहा हूँ उस पर डिपेंड है कि मुझे कौन सा स्प्राइट यूज करना है, राइट। अभी हमें चाहिए तो कि एक भी नहीं, राइट? दूसरा एक ऑप्शन होता है कि मुझे अपना खुद का स्प्राइट ड्रॉ करना है, राइट। मुझे इसमें जितने भी दिए हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम, राइट। मुझे खुद का एक पिक्चर लगाना है, बराबर, खुद का एक स्प्राइट बनाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पेंट करके, वेयर आई कैन स्टार्ट पेंटिंग एंड क्रिएटिंग माई ओन स्प्राइट, बराबर। जैसे मैंने ये एक बॉल बनाया, बराबर, मेरी ड्राइंग बचपन में भी ऐसी ही थी तो मैं ऐसे ही बॉल बनाऊंगा अभी तो। और ये बॉल का कलर रखते हैं चलो रेड, बराबर, दैट्स इट। अभी आप देखो यहाँ पे ये स्प्राइट बन गया ऑलरेडी, और मेरे प्रोग्राम में एक स्प्राइट है जो है एक बॉल जो मैंने खुद ने बनाया है, जो स्प्राइट लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं था। तीसरा ऑप्शन होता है सरप्राइज। सो मेरे पास कोई भी एक रैंडम स्प्राइट लाके दे देगा, बराबर। ये देखो एक आंटी आ गई, ओके सॉरी, हमें यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे माउस लाते ही ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। सो दूसरा है एक रेडियो। सरप्राइज, जितने सरप्राइजेस करता जाऊंगा अलग अलग स्प्राइट आते जाएंगे, और कई सारे बच्चों ने MS पेंट और वो सब यूज किया होगा, राइट, ड्राइंग के लिए, कलर के लिए, कभी स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो अगर आपने वहां पे खुद कोई ड्राइंग किया है आप उसको भी यहाँ पे ला सकते हो। अगर आप अपलोड स्प्राइट करोगे तो आपको दिखेगा ये पर, और यहाँ पे मेरे मशीन में जो भी कोई इमेजेस पड़ी है उसमें से मैं कोई स्प्राइट ला सकता हूँ, बराबर। अभी मैंने कोई स्प्राइट या कभी कुछ बनाया नहीं है वहां पे, तो अभी हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। बट फॉर नाउ आई हैव मल्टीपल डिफरेंट स्प्राइट्स विथ मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस। फिलहाल मुझे दो ही चीजों की जरूरत है। वन, कि जो चेज करेगा, अगर हमें पर्सन रखना है तो पर्सन चेज कर सकता है, भालू रखना है तो भालू कर सकता है, बराबर। हम वही वहां से स्टार्ट करते हैं, आई थिंक कि मेरे पास एक भालू है और ये बॉल के पीछे दौड़ेगा। बट नाउ आपको यहाँ पे दिखेगा, बराबर, ये मेरा माउस जहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, कई सारे ऑप्शंस है टू प्ले विद दिस बियर, कि मुझे ये बेयर कैसा चाहिए। इसकी साइज जैसे अभी 100 थी, लेट मी मेक इट 50, बराबर। और इसका डायरेक्शन, ये अभी इस डायरेक्शन में देख रहा है, मैं इसको कोई भी डायरेक्शन में कर सकता हूँ, बट अपने प्रोग्राम के लिए आई थिंक सूटेबल वही रहेगा कि ये इस डायरेक्शन में देखे, ठीक है। और तीसरा होता है इसका X and Y। X and Y कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं, बराबर। अगर छोटे हैं शायद स्कूल में भी X and Y नहीं आया होगा, बट X and Y इज नथिंग बट आपका लोकेशन, बराबर। मैं इस साइड मूव करता हूँ तो ये मेरा X वैल्यू चेंज करता है, और Y करता हूँ तो ऊपर या नीचे कर सकता हूँ Y मैनेज करके। इसके लिए हम कभी एक दूसरी एप्लीकेशन में प्रॉपरली समझेंगे कि X and Y पे मूवमेंट कैसे होती है। सो बालू सेट है, नाउ बालू इज वेटिंग फॉर समथिंग, लेट मी मेक दैट बेसबॉल बॉल या बास्केटबॉल बॉल। चलो बास्केटबॉल ही रखते हैं, ठीक है। अभी दो चीज आ गई, एक है भालू, दूसरा स्प्राइट है मेरा बास्केटबॉल, राइट। स्प्राइट के भी बहुत सारे कई ऑप्शन होते हैं, जैसे ये मैं भालू सिलेक्ट किया है, बराबर। अभी भालू के पास कॉस्ट्यूम कितने हैं? कॉस्ट्यूम इज नथिंग बट योर क्लोथ्स, योर डिफरेंट सेट ऑफ पोजीशन, कि कभी मेरे को भालू ऐसा रखना है, कभी ऐसा दिखना है, राइट। आई थिंक इट वुड मेक सेंस कि हम खड़े हुए भालू को आगे पीछे दौड़ाए, और थोड़ा डिफरेंट लगेगा वरना फ्रॉम द नॉर्मल भालू। तो नॉर्मल भालू वाला मैं कॉस्ट्यूम डिलीट कर देता हूँ, हमें चाहिए ये वाला कि जो लेफ्ट एंड राइट जाएगा। अभी कोई मूवमेंट कर रहा है तो कि नहीं, अभी ना ही बॉल मूवमेंट कर रहा है ना ही भालू मूवमेंट कर रहा है। तो मुझे सबसे पहले आई थिंक भालू से स्टार्ट करते हैं, राइट। क्या मूवमेंट करवानी है? तो कि मैं जब राइट एरो प्रेस करूं अपने कीबोर्ड में से तो ऑब्वियसली भालू राइट साइड जाना चाहिए, और अगर लेफ्ट प्रेस करूं तो भालू लेफ्ट साइड जाना चाहिए, बराबर। सिंपल, इट्स नॉट अ बिग आस्क। और
कैसे करेंगे, राइट? भालू की मूवमेंट अगर मेरे को डिसाइड करनी है, मुझे चाहिए कोई ऐसी चीज जो मोशन इसका चेंज करे, मोशन या तो उसका डायरेक्शन, राइट? भालू की लोकेशन चेंज करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास है, ये मूव 10 स्टेप। बराबर, सेल्फ एक्सप्लेनरी है कि भाई मूव 10 स्टेप्स क्या करेगा, तो कि भालू आगे की डायरेक्शन में 10 स्टेप्स जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज कि कब जाएगा, राइट? अभी जैसे मैं राइट कर रहा हूँ, राइट एरो की और लेफ्ट एरो की अभी प्रेस कर रहा हूँ, बट भालू कहीं पे भी नहीं जा रहा है। बराबर, रीजन उसको नहीं पता है कि मुझे ये कब करना है। और वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स है। बराबर, इवेंट में सॉरी लेफ्ट साइड पे हमारे पास बहुत सारे कोडिंग ब्लॉक्स है, उसमें से एक टाइप है इवेंट। इवेंट क्या करता है, जैसे कि मुझे कुछ बोलना है कि जब सुबह हो जाए तो अलार्म बजना चाहिए, राइट? जब मैं खाने बैठूं तो पंखा चालू हो जाना चाहिए। बराबर, मैं जब कार में बैठूं तो मेरा एसी चालू हो जाना चाहिए। सो मैं कार में बैठूं इज माय इवेंट, मैं खाने बैठूं या सुबह हो जाए और अलार्म बजना चाहिए, दैट इज एन इवेंट। हमारे केस में वो इवेंट क्या रहेगी कि मैं जब एक की प्रेस करूं, बराबर। और लेगो में जैसे हम एक ब्लॉक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमने भालू सिलेक्ट रखा है और हम उसको ये बता रहे हैं कि जब भी मैं स्पेस एरो नहीं, मैं क्या करूं, राइट एरो। जब भी मैं राइट एरो क्लिक करूं, लेट मी जूम इट अ बिट सो आपको प्रॉपर्ली दिखे, ठीक है? आई होप कि अभी प्रॉपर्ली दिख रहा है। मैं जब भी राइट एरो प्रेस करूं, मुझे 10 स्टेप मूव होना है, आगे जाना है। अब इसको चेक कैसे करें, राइट? जितना स्क्रैच प्रोग्रामिंग में हमेशा मेक श्योर करो कि बहुत सारे कोडिंग ब्लॉक्स यूज करने से पहले थोड़े यूज करके हमने चेक कर लिया कि वो बराबर चल रहा है कि नहीं, ठीक है? सो लेट्स ट्राई कि जब भी मैं राइट एरो प्रेस करता हूं, विच आई एम प्रेसिंग नाउ, क्या भालू मूव हो रहा है? यस, राइट, सिर्फ राइट मूव हो रहा है। अभी मैंने लेफ्ट दबाया पर लेफ्ट में कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके लिए चाहिए हमें और एक ऐसा इवेंट कि जब भी कोई एक ऐसी इवेंट हो कि जिसमें मैं लेफ्ट साइड पे एरो क्लिक करूं तो भी मुझे क्या करना है, तो कि मूव करना है। कोई भी मूवमेंट है उसके कोडिंग ब्लॉक्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो कि यहाँ लेफ्ट साइड पे मोशन पे, बराबर। और अभी राइट साइड जाने के लिए इजी था कि मूव 10 स्टेप्स। लेफ्ट साइड जाने के लिए मैं कैसे करूं, तो कि उतना ही उल्टा, बराबर। 10 का एकदम रिवर्स देखो तो -10। यस, हेलो, -10, करेक्ट, -10, बराबर। सो मैंने पीछे जाने के लिए -10 स्टेप्स किए। नाउ लेट मी ट्राई दैट। मैं अगर राइट साइड करता हूँ, और एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैं जो भी इवेंट प्रेस करता हूँ ये कलर थोड़ा हाईलाइट होता है कोडिंग ब्लॉक्स में या कोडिंग वाली जगह पे, राइट? दैट शोज कि आपकी अभी कौन सी इवेंट ट्रिगर हो रही है और कौन से स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं। और ये भालू डांस करते करते पीछे चला गया। माइकल जैक्सन वाला डांस किसी को पता है? ये वाला करता था वो। ओके, सो राइट साइड पे आगे जा रहा है, लेफ्ट साइड पे पीछे जा रहा है, पर कहाँ नहीं जा रहा है, ऊपर और नीचे, बराबर। तो अभी वो ऐड कर दे, वो भी ऐड करना सेम टू सेम इजी है। सो मैं इवेंट में गया, मैंने ये वाला ब्लॉक लिया, व्हेन समथिंग इज प्रेस, व्हेन अ की इज प्रेस। नाउ आई कैन कीप इट स्पेस, आई कैन कीप इट अप, डाउन, राइट, या पूरी आपकी जो कीबोर्ड है उसमें से कोई भी की पे रख सकते हो ये सारे मूवमेंट, बराबर। हम अभी नॉर्मली अप एंड डाउन और वो सारे ही कर लेते हैं। और लेट मी ऑल्सो ऐड फॉर डाउन की, बराबर, सिंपल इनफ। अप करूं तो ऊपर जाना चाहिए। अभी मोशन में मूव 10 डिग्री तो आगे जाता है और मूव -10 डिग्री तो पीछे जाता है। अब अप के लिए क्या होगा, राइट? तो अप के लिए जैसे एक्स रिप्रेजेंट्स कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहे हैं, और वाई रिप्रेजेंट्स कि हम अप या डाउन मूवमेंट कर रहे हैं, विच मीन्स अप एरो की पे मुझे उसकी वाई की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। देखो अभी मैं यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करता हूँ
और मैं भालू को यहाँ पे देखना, ये अभी वैल्यू है -93, भालू की अभी पोजीशन है, वो कौन सी पोजीशन में खड़ा है, तो कि उसकी x है -143 एंड y इज ऑल्सो -93। अगर मैं सिर्फ इसको ऊपर ले जाऊं तो मेरा y चेंज हो गया, -42 हो गया, एकदम ऊपर ले जाऊं 131 हो गया। यानी ऊपर जब जाते हैं तो y बढ़ता है और नीचे जब जाते हैं तो y कम होता जाता है, बराबर। तो हमें यही याद रखना है कब, जब अप एरो प्रेस करूं तो, कि मैं उसकी y की वैल्यू चेंज करूं। क्या अप एरो की में हमें उसको घटानी है कि बढ़ानी है, तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें जब भी अप जाए तो y की वैल्यू बढ़ानी है और नीचे जाए तो उसको कम करनी है। किससे बढ़ाएंगे, तो कि 10 से, और कम कितनी करनी है, तो कि -10 से, बराबर। चारों चार की का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी एक बार करके देखते हैं। सो मैं अभी अप एरो दबा रहा हूँ और हाईलाइट भी यहाँ पे वही हो रहा है, ये वाला बीच वाला पोर्शन, बराबर। और अभी डाउन की प्रेस करता हूँ तो नीचे जाता है। सो भालू इज ऑल सेट टू गो एंड चेज द बॉल। चेज करना अभी तो इसके लिए बहुत इजी है, क्यों, बॉल एक जगह पे पड़ा है, ऑल आई एम डूइंग इज भालू उसके पास जाता है और पकड़ लेता है, ठीक है। पर वैसी गेम में कुछ ज्यादा मजा नहीं आएगा, राइट, कि जहां पे बॉल ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो हम अभी क्या करेंगे कि बॉल को भी पूरी स्क्रीन में यहाँ वहां घुमाते हैं, ओके। अभी सिर्फ भालू ही हिल रहा है, और अगर मैं कीबोर्ड से ही बॉल को भी मैनेज करूं तो फिर मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कि मैं बॉल को मैनेज करूं कि भालू को मैनेज करूं। सो टू सिंप्लीफाई दैट, व्हाट विल डू इज, हम बॉल को रैंडमली अलग अलग जगह पे घुमाते हैं, कभी यहाँ जाए, कभी वहां जाए, कभी यहाँ जाए, और फिर भालू का काम होगा उसको पकड़े। पर अभी हमारे साथ आपको शायद लगा होगा कि ये सारे कोडिंग ब्लॉक जो हमने अभी ऐड किए थे वो कहाँ चले गए, करेक्ट। तो हमने जब बेयर सिलेक्ट किया था, हमने वो सारी जो की ऐड की, सारी जो मूवमेंट ऐड की, सारे मोशन जो चेंज किए ऊपर नीचे वाले, वो किसके लिए चेंज किए थे, तो कि भालू के लिए। इसीलिए भालू के केस में जब मैं भालू को क्लिक करता हूं तो ये सारे चीजें आ जाएंगे। यानी मैं जब बास्केटबॉल क्लिक करता हूँ या बास्केटबॉल का प्रोग्राम देखता हूँ या उसका कोड देखता हूँ, वहां पे कुछ भी नहीं है, बराबर। इसीलिए जब मैं अप एंड डाउन करता हूँ तो बॉल कहीं पे नहीं जा रहा है, बराबर। तो बॉल अभी हमें कब स्टार्ट करवाना है कि बॉल घूमना कब स्टार्ट हो जाए, तो आपने यहाँ पे ये देखा होगा ऊपर फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। सो ग्रीन फ्लैग जनरली बोलता है कि आपका जो ये एप्लीकेशन या गेम है वो अब स्टार्ट होना चाहिए, और जब मैं ग्रीन पे प्रेस करूँ तो अच्छा है कि स्क्रैच ने उसके लिए भी एक इवेंट देके रखी है, बराबर। सो आई एम अगेन गोइंग ऑन लेफ्ट साइड पे बहुत सारी इवेंट है। आई एम सिलेक्टिंग येलो वाला पोर्शन वेयर व्हेन द फ्लैग इज क्लिक्ड वाला ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या करता है कि व्हेन यानी कि जब ये ग्रीन वाला प्रेस हो फ्लैग, तब अगर कुछ करना है तो हमें इसके पीछे बाकी के ब्लॉक्स ऐड करने हैं। और हमने सिलेक्ट क्या करके रखा है, क्योंकि बास्केटबॉल। सो अभी मुझे क्या करना है, जब भी मैं ये फ्लैग क्लिक करूं तो मुझे फिर से बॉल का भी गो टू रैंडम पोजीशन, ओके। तो लेट्स डू दैट। गो टू रैंडम पोजीशन क्या करेगा कि जैसे ही मैं फ्लैग क्लिक करता हूं, लेट्स ट्राई आउट, मैं स्क्रीन मैक्सिमाइज नाउ करता रहूंगा ताकि आपको प्रॉपरली प्रोग्राम दिखे। नाउ एज सून एज आई प्रेस द फ्लैग, बॉल हैज स्टार्टेड गोइंग इन द रैंडम पोजीशन, बराबर। कितनी सारी पोजीशन पे गया वो, एक ही जगह पे गया। व्हाई, क्योंकि आपने जो प्रोग्राम लिखा उसमें आपने वही बताया कि मैं जब फ्लैग क्लिक करूं तो एक बार मेरे को रैंडम पोजीशन पे जाना है। कितनी बार, एक ही बार, राइट। तो एक बार अगर जाएगा तो भालू तो आराम से पकड़ लेगा, राइट। एक बार रन करके देखते हैं, चलो मैंने रन किया, बॉल नीचे है, भालू ने वहां पे जाके उसको पकड़ लिया, बराबर, इजी इनफ। अब हाँ, पहले अगर कोई पहली बार स्क्रैच कर रहा है, अगर इतना भी कर लो बहुत है,
राइट. इट विल गिव यू द आइडिया कि मोशन ब्लॉक कैसे वर्क करता है, लुक्स ब्लॉक कैसे वर्क करता है और इवेंट कैसे वर्क किया हमने. बराबर, हमने ये 2 या 3 चीजें यूज की. बट आई थिंक थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे हर बार मैं जब भी प्रेस करता हूँ तभी मूव होता है. उसकी जगह पे मुझे ऐसा करना है कि वो कंटिन्यूअसली यहाँ वहां घूमता रहे. बराबर. उसके लिए भी स्क्रैच ने कुछ इवेंट्स दिए है या तो कुछ कोड दिए है, उसको बोलते हैं कंट्रोल कोड. और यहाँ लेफ्ट साइड पे कंट्रोल दिख रहा है. और कंट्रोल में यस हम लोग है ना when reset click को when any की प्रेस, तो जब अपनी आगे भी ये की प्रेस होगी तो बॉल भी मूव करेगा, तो ये चालू रहेगा, रिपीट हो जाएगा. बराबर, गुड ऑप्शन. बराबर, एक ऑप्शन वो भी है. दूसरा ऑप्शन है मैं एक बार प्रोग्राम स्टार्ट कर दूं, अब मुझे रैंडमली रिपीटेडली 10 बार कोई चीज को अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है, मुझे चाहता हूँ कि मैं टोटल 10 बार ये बॉल अलग अलग पोजीशन पे जाए. बराबर. अब ये भी बराबर ही है. अभी इसको रन करेंगे तो क्या होगा, बराबर, बॉल जा रहा है 10 अलग अलग पोजीशन पे जाके आया, पर बहुत ही फास्ट जा रहा है. राइट. अब मैं बेयर को पकड़ने के लिए भेजू भी और बोलूं कि चलो फ्लैग क्लिक किया, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तब तक तो बॉल फिर से एक जगह पे आ गया. तो बेयर के लिए फिर से बॉल कैच करना बहुत ही इजी हो गया. राइट. क्यों? क्योंकि बॉल बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है. जब भी मैं फ्लैग क्लिक कर रहा हूँ फिर से ये येलो कलर हाईलाइटेड ब्लॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं. राइट. सो जब भी मैं ये क्लिक कर रहा हूँ बॉल बहुत ही फास्ट एक जगह पे चला जाता है, क्योंकि ये सारे स्टेप्स बहुत ही जल्दी हो गए. अदर ऑप्शन इज हर बार एक बार आप बॉल यहाँ पे ले गए फिर थोड़ा वेट कर लो. राइट. थोड़ा वेट करने के लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है विच इज इन कंट्रोल. कंट्रोल में एक ऑप्शन है वेट 1 सेकेंड. अभी क्या करेगा, ये 10 स्टेप रिपीट हो गए, सॉरी ये दोनों चीजें 10 बार रिपीट होगी. पहली बार वो कोई रैंडम जगह पे जाएगा और दूसरी बार वो 1 सेकंड वेट करेगा, फिर से वो रैंडम पोजीशन पे जाएगा और 1 सेकंड के लिए वेट करेगा. Okay, let's try. 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड. अब बराबर है कि मैं हर बार जहां बॉल लेने जाता हूं तब तक बॉल की रैंडम पोजीशन आ जाती है. पर ये तो 10 ही बार, यानी मैं अगर भालू पहली बार ये पकड़ ना ही भी पाया बॉल, जैसे मैं ये पकड़ने की ट्राई करता हूँ, नहीं आ रहा है हाथ में. बराबर. अब अगर मैं फुल फ्लैज गेम बना रहा हूँ, ये 10 बार के बाद ये बॉल रुक गया और मैंने पकड़ लिया, सो इजी हो गया. कुछ लोग क्या करेंगे, वेट कर लेंगे. राइट. तो थोड़ा और हार्ड करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, एक है फॉरएवर. तो कि मुझे ये 10 बार नहीं, मुझे ये फॉरएवर करना है. फॉरएवर तू अलग अलग जगह पे बॉल घूमता रहे. हाँ. सो जितनी बार तक प्रोग्राम चालू रहेगा तब तक ये बॉल अलग अलग पोजीशन पे जाता रहेगा. एंड ये रिपीट 10 वाला हम निकाल देना है, तो वहां पे मूव कर देता हूँ. अभी फॉरएवर ये बॉल एक एक जगह पे जाता रहेगा. फॉरएवर कितना, फोन का आपका, अगर ये आप कंप्यूटर पे लिख रहे हो, जब तक कंप्यूटर का बैटरी खत्म नहीं होगा, आप जब तक ये स्क्रीन पे है बॉल अलग जगहों पे घूमता रहेगा. राइट. अब और एक भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आई थिंक, कि बॉल कैसे अचानक गायब हो जाता है और दूसरी जगह पे अपीयर होता है. हमारे पास और एक शायद लुक्स ब्लॉक है, इट्स कॉल्ड, सॉरी मोशन ब्लॉक है, ग्लाइड 1 सेकेंड टू रैंडम पोजीशन. सो सेम ही है, गो टू और गाइड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ग्लाइड में तो गो टू की जगह पे हम ग्लाइड कर देते हैं और फिर से वेट करने की जरूरत अभी ऐड करने की जरूरत है तो कि नहीं. क्यों? क्योंकि ग्लाइड इटसेल्फ सेज कि तू रैंडम पोजीशन पे जा और 1 सेकंड में पहुंचना वहां पे. बराबर. अभी ट्राई करके देखते हैं और उसमें भी मल्टीपल ऑप्शन ट्राई करेंगे. अभी देखना, अभी मैं प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये एक रैंडम पोजीशन तक जाता है और वहां जाने में कितना टाइम लगाता है, तो कि 1 सेकंड. और अब फॉरएवर अगर चल रहा है तो आई कैन कैच द बॉल इजीली. बराबर. ये मैंने फिर से पकड़ लिया,
ये फिर से पकड़ लिया और इसका लुक भी थोड़ा बेटर हो गया, राइट? और कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? आई गेस वन मोर दैट आई सर साउंड। ओके, नाइस। साउंड हम एक ही जगह पे रखेंगे, विच इज व्हेन बेयर इज मूविंग, बराबर? तो बेयर जब भी 10 स्टेप मूव करता है, जब भी हम उसको चेंज करें तो लेट मी ऐड अ साउंड। सो साउंड ऐड करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल ब्लॉक है, उसमें से मैं साउंड क्लिक करूंगा और इसमें से हम अभी पॉपी साउंड रखते हैं, बराबर? हम रिकॉर्डिंग या दूसरे कोई साउंड ढूंढने नहीं जाते हैं, पर आप यू मस्ट ट्राई डिफरेंट सेट ऑफ कोडिंग ब्लॉक्स टू चेक कि सब में क्या क्या होता है, बराबर? अभी होपफुली आपको मेरी स्क्रीन की आवाज भी आए, बट एज सुन एज आई नाउ स्टार्ट दिस प्रोग्राम, अभी कोई साउंड नहीं आ रहा है। जब मैं बराबर, आई एम एबल टू हियर, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। It's audible, Abhishek. ओके, ऑसम, बराबर, मस्त। एक चीज सिर्फ मेरे को अभी लास्टली मिसिंग लग रही है, विच इज बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, राइट? तो बैकग्राउंड के लिए भी स्क्रैच में ऑप्शन है, बैकड्रॉप बोलते हैं उसको। सो जैसे मैंने बाकी सारी जगह पे हमने जब ये स्प्राइट ऐड कर रहे थे तब ऑप्शंस देखे, राइट? कि एक तो मैं एग्जिस्टिंग स्प्राइट ले सकता हूँ, दूसरा मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, तीसरा रैंडम। तो अभी हम इसमें डायरेक्टली रैंडम ही ट्राई करते हैं। अब भालू का और इसका कलर मैच नहीं हो रहा है, तो मेरे को और एक रैंडम ट्राई करना है। अभी भी मैच नहीं हो रहा है, रैंडम करना है। ओह ऑसम, बराबर, ये बहुत ही काम की बैकड्रॉप अचानक आ गई। इट्स गुड। सो दिस शोज कि हमारा y कब चेंज होता है और x कब चेंज होता है, बराबर? बट ट्राई इट आउट, x और y को थोड़ा अपने हिसाब से वैल्यूज चेंज करके ऑब्जर्व करो कि क्या क्या बिहेवियर वो देता है। बट अब ये वापस सेम ही बैकड्रॉप्स आना स्टार्ट हो गए, एंड हेंस आई विल पिक अप समथिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। अपनी जो लाइब्रेरी है, आई थिंक बॉल खेलने का मजा बीच पे ही आएगा, राइट? सो नाउ विद दिस बॉल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, but the ball does not stop when the bear touches it. करेक्ट, बराबर? बॉल आइडियली जो गेम बनेगी उसमें हमें वैसा ही करना चाहिए कि जब बॉल और बेर एक साथ मिल जाए तो वहां गेम खत्म हो जाए और वहां पे हमारा स्कोर बोर्ड बढ़ने लगे, करेक्ट? बट वो हो जाएगा हमारा एडवांस कंसेप्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशन, कोडिंग की नई चीजें हमें ऐड करनी पड़ेगी, जो अभी सारे बच्चों के लिए इट विल नॉट बी फ्रूटफुल टू गो इन दिस क्लास। सो फिलहाल के लिए कंसिडर दिस एज अ प्ले एप्लीकेशन, बराबर? एक बार आप खुद इतने तक बनाने की ट्राई करो। इसमें ही आप अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने बेयर भी लिया है और बेयर के कॉस्ट्यूम भी मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ, क्या जैसे मेरे को ये बेयर और ये सैंड का कलर बहुत ही आसपास आ जा रहा है, राइट? आई एम चेंजिंग द कलर टू समथिंग एल्स फॉर बेयर। दैट्स अ हैंडसम लुकिंग बेयर, ठीक है? और सेम आई कैन डू फॉर बॉल। उसके कॉस्ट्यूम में भी मुझे अगर कुछ चेंज करना है, राइट? मुझे ऐसा बॉल नहीं चाहिए, मैंने खुद का बनाया हुआ बॉल अगर यूज करना है कि जिसका कलर ऐसा है, परफेक्ट। डोनट लग रहा है या तो आई डोंट नो, अभी मेरे को तो डोनट ही लग रहा है, राइट? तो दो चीजें यूज करके अब हम आखिरी में एक बार रिवाइज कर देते हैं, राइट? ये स्कोरिंग वाला जो आपने बताया और कैसे बेयर उसको टच करे तो गेम स्टॉप होना चाहिए, है? उसके लिए हम कभी एक आध दूसरे सेशंस के अंदर हम ट्राई करेंगे। सर हम लोग उसको इजी भी कर सकते हैं, जैसे कि when the sprite touches to this color so it should stop, तो बेयर के कलर को सेट कर सकते हैं। अच्छा, सो आपको पता ही है, राइट? चलो आप मेरे को बताओ कि कैसे करना है। हाँ, तो सबसे पहले when sprite touches a color, तो when ओके, सो मैं कौन सी स्प्राइट? हाँ, तो सबसे पहले बास्केटबॉल
ओके, बास्केट बोल लिया। तो जब ये टच हो जाए बेर की कलर को, तब वो रुक जाए। पर मैं टच करने वाला इवेंट कहाँ से लाऊंगा? सेंसिंग से। ओके, सेंसिंग में जाते, टचिंग दी कलर। टचिंग दी कलर। तो इसके साथ लगाने के लिए हमें एक ब्लॉक चाहिए। तो वो हम लोग इवेंट और मोशन में से ले सकते हैं। तो when touching color, तो उसके लिए कंट्रोल। करेक्ट। सो यही रीजन है कि हमें, हाँ, सो यही रीजन है कि हमें आज के पहले सेशन ही है, राइट? कई सारे लोगों के लिए जितना हमने किया वो भी अभी बहुत सारी चीजें हैं बाबा। कई बच्चे शायद पहली बार देख रहे हैं कि ये स्प्राइट क्या होता है, बैकड्रॉप क्या होता है। इवन हमने ये जो फॉरएवर लूप वाला यूज किया, ये सारे कोडिंग ब्लॉक्स है। सो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी हम धीरे धीरे करके बढ़ाए। It will be healthy for all the kids to learn, understand this, right? But I like the enthusiasm कि भाई कुछ बच्चों को already पता है, they will be able to participate along with us at some point of time. ठीक है? Thank you so much for your suggestion, whoever that was. Right? इसमें ही इसी गेम में हमें कुछ improvisation करने की जरूरत है, नहीं है? That becomes your homework, right? Try it out. बेयर की जगह पे कोई और एनिमल ले लो, कोई और इवेंट ले लो, कोई और पर्सन ले लो, एंड सी कैन आई डू ऑल दिस स्टफ फॉर अदर स्प्राइट एज वेल। जैसा मैं बैन को ले लेता हूँ, ठीक है? नाउ देयर आर 2 स्प्राइट हु आर ऑल चेजिंग दी बॉल, बट बैन के अंदर अभी कोई भी इवेंट नहीं है। तो बेर की सारी इवेंट जो है, लेट्स से कि उसी को मैं बैन में अगर मूव करूं तो बैन के पास भी वो सारी इवेंट आ गई बराबर। एक की अभी मैंने दूसरी भी कर दी, लेफ्ट राइट की बराबर। अभी क्या होगा अगर मैं ये प्रोग्राम को रन करता हूं और लेफ्ट राइट अगर प्रेस करता हूं, बराबर, तो हमारे पास कीबोर्ड में बहुत सारी की है। तो एक स्प्राइट के लिए शायद मैं ये लेफ्ट एरो की, राइट एरो की जो हमारे बेयर थे उसके लिए हमने रखी, बराबर। ये जो बेन कार्टून है स्प्राइट, उसके लिए हम ये ASDF वाला जो की होता है उसको लेके ये सेम गेम सेम तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? एंड फाइनली हमें सेव करना नहीं भूलना है, बराबर, ताकि आपको अगर बाद में जाके कभी ये सेम प्रोग्राम देखना है कि मैंने उसमें क्या किया था और उसी को मुझे चेंज करके आगे लेके जाना है, किसी को शोकेस करना है, तो ये URL आपके लिए बहुत ही काम आएगा, राइट? आई थिंक आज के सेशन के लिए दैट वाज अवर आइडिया कि हम एक छोटी सी एप्लीकेशन के स्टार्ट करें। थोड़े दिन के लिए बेयर विथ अस, जिसको पता है, क्योंकि कई सारे किड्स ऐसे हो गए कि जिसके लिए ये सारी चीजें बहुत ही नहीं है, बराबर। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे ये इजी एप्लीकेशन में से जाके मीडियम और फिर काफी अच्छी सारी गेम बनाना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज के लिए सेशन के लिए अगर हमने जितना किया उसमें किसी का डाउट है, वी स्टिल हैव 5-10 minutes टू क्लियर दोज डाउट्स। So now we'll open up for kids if they have any suggestions, there is anything that we should change in the application, except adding more functionality, बराबर, क्योंकि वो हमने देखा कि it will take more time, right? Rhythm, Divya and those who I think इतने नाम मेरे को पता थे ताकि वो पहले ज्वाइन हुए थे, but are you guys good? We are good. Yes, sir. Okay, that's it then for today's session. I hope you will set the reminder आपके कैलेंडर में, अगर आप मेंटेन करते हो तो आपके मम्मी पापा के कैलेंडर में, ताकि every Friday you get this notification, right? They get the notification कि क्लास ज्वाइन कर रहा है, वरना मेरे ख्याल से कई बार ऐसा होगा, राइट, कि हम भी भूल गए और मम्मी पापा भी भूल गए और क्लास वहां पे खत्म हो गया, right? While we will try to upload these videos,
बराबर। सारे वीडियोस हम YouTube पे लाइब्रेरी में बनाते जाएंगे, पर फिर भी कभी कोई रीजन से कोई रिकॉर्डिंग ना भी कर पाए, इसलिए बेस्ट इज कि आप लाइव क्लास ही ज्वाइन करें और आपके डाउट भी आखिरी में 5-10 मिनट में क्लियर कर लें, राइट। सो होमवर्क के लिए ये सेम एप्लीकेशन ट्राई करना, प्ले अराउंड एंड प्रॉब्ली शो योर फैमिली, राइट। Until we meet next time, thank you so much. Thank you everyone. Bye bye. Recording stopped. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir.